हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौजबार और होनी भी चाहिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन। हमने आज से पहले मीडियन की 3 क्लासेस देखी थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेटा इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में पढ़ा। सेकंड क्लास में हमने कुछ कॉन्टीन्यूस सीरीज़ पढ़ी और कुछ मिसिंग फ्रिक्वेंसीज वाले क्वेश्चन करे। थर्ड लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे मीडियन के। आज की ये मीडियन की लास्ट क्लास होगी। मीडियन की इस लास्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन, कि मीडियन को ग्राफिकली कैसे हम निकाल सकते हैं। ये टॉपिक भी आप अपनी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। एक टॉपिक अगर आपको याद हो, ओजीव, या जिसको आप ओजाइव ओगिव, लेकिन वैसे उसको बोलते क्या है, ओजीव। तो ओजीव बनाएंगे। पेपर में कंफर्म ये टॉपिक आता ही आता है 3 से 4 मार्क का, कि मीडियन को ग्राफिकली लोकेट करना है। कई बार 6 मार्क्स में भी दे देती है टीचर, अगर पेपर आसान बनाती है तो हमें ग्राफिकली मीडियन निकालना है। उसके लिए हम बनाएंगे आज ओजीव। देखते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डिटरमाइन द मीडियन ग्राफिकली फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। कुछ नहीं करना। हमने स्पेशल केसेस देखा था अपना लेस देन मोर देन का। अगर आपको वो आता है तो आप ये ओजीव भी बहुत प्यार से निकाल सकते हो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। Number of students 3, 9, 18, 30, 18, 12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का। हमें मीडियन निकालना है, लेकिन ग्राफिकली मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी दिखा दूंगा नॉर्मल तरीके से, लेकिन उसके लिए पहले हम इसको ग्राफिकली कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। मीडियन को ग्राफिकली निकालने के लिए हमें ओजीव बनाना है। ओजीव के लिए आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो आपको लेस देन सीरीज़ आनी चाहिए, उसका CF निकालना है। एक मोर देन सीरीज़ आनी चाहिए, उसका CF निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीडियन, by less than and more than ogive method, हमें क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल सीरीज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट दी सीरीज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, जिसको हम कहते हैं, ऑफ लेस देन एंड मोर देन सीरीज। तो हमने क्या लिखा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीडियन बाय लेस देन एंड मोर देन ओजीव मेथड। लेस देन और मोर देन ओजीव मेथड बेटा उसी से निकालेंगे सीरीज को कन्वर्ट करके। वी हैव टू कन्वर्ट दी सीरीज, इस सीरीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव लेस देन एंड मोर देन सीरीज के अंदर। ये नोट कर लिया होगा, किसी का रहता है प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो हमारे पास मार्क्स गिवन है 0 to 10। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना है। लेस देन, यहाँ हम लिख रहे हैं मार्क्स, ये लेस देन, ये इसकी क्या निकाल लेंगे, CF। ऐसे ही मार्क्स ये मोर देन के एक एक करके निकाल लेंगे।
यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बेसिकली होगा हमारा CF। यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी हमारा CF ही होगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि लेस देन में हम हमेशा अपर लिमिट लेते हैं। जैसे 0 to 10 है तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50, 60। लेस देन सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो भी सीरीज़ होती है हम इसकी अपर लिमिट को लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब मैंने आपको बताया था लेस देन 10 कौन से मार्क्स हैं, ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है। अगर किसी बच्चे के सपोज़ 8 मार्क्स आते हैं तो वो 0 to 10 में आएंगे। किसी बच्चे के 10 मार्क्स आते हैं तो वो 10 to 20 में आएंगे, 20 आएंगे तो 20 to 30 में आएंगे, जिसमें हम लोअर लिमिट को तो इंक्लूड करते हैं लेकिन अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। यही हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती थी। तो इसीलिए अगर बेटा लेस देन 10 मार्क्स, तो यहाँ पे तो 0 to 9 तक ही मार्क्स आएंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके लेस देन 10 मार्क्स हैं? 3। फिर लेस देन 20, लेस देन 20 कितने बच्चे ऐसे होंगे? 3 और 9, क्योंकि यहाँ तो टोटल ये 19 तक मार्क्स है, तो 3 + 9 हम बेटा CF निकालने के लिए इसको ऐड कर देते थे। फिर लेस देन 30 में 3 + 9 + 18, बेटा ये 12 पहले था, 12 + 18 30, हमने याद होगा ऐसे निकाला था। तो मैं बात करता हूँ लेस देन 10 मार्क्स की। ये जो फ्रिक्वेंसी होती है हमें सेम लिखनी होती है 3। लेस देन 20 मार्क्स, अब 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 10 से कम थे। 10 to 20 में 9 स्टूडेंट्स, बेटा 3 ऊपर वाले भी, तो टोटल 12 स्टूडेंट्स के लेस देन 20 मार्क्स होंगे। लेस देन 30 में 12 + 18 कितना हो गया? 30, क्योंकि इन तीनों स्टूडेंट्स के, मतलब जो फ्रिक्वेंसी गिवन है 3 क्लासेस की, 3, 9 और 18, इन सभी स्टूडेंट्स के 30 से लेस देन मार्क्स होंगे। फिर नेक्स्ट में गिवन है फ्रिक्वेंसी 30, तो 30 + 30 अब कितना हो जाएगा? 60। लेस देन 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, कितने स्टूडेंट्स के हैं? इन सभी बच्चों के जिनकी फ्रिक्वेंसी 3, 9, 18 और 30, टोटल कर दिया। फिर लेस देन 50 में, लेस देन 50 में आएगा बेटा 60 प्लस नेक्स्ट में जो हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो गिवन है, अगर आप देख रहे हो, 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 78, और 78 + 12 आ जाएगा आपका 90। कुछ नहीं करा है। अगर आपको याद हो CF निकालते थे, वही हमने करा है। 3 + 9 12, 12 + 18 30, 30 + 30 60 + 18 78, 78 + 12 कितना आ गया? 90। तो लेस देन की अगर आपको सीरीज़ याद हो, ये बेटा हम इसमें ऐसे ही जो नॉर्मल हमारी CF निकलती थी, इसमें वैसे ही हमारी क्या निकलती है? CF निकलती है। मोर देन में हम हमेशा लोअर लिमिट लेते थे, मोर देन 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50। मोर देन 0, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मोर देन 0 मार्क्स हैं? बेटा इन सभी स्टूडेंट्स के मोर देन 0 हैं, सभी के कुछ ना कुछ मार्क्स आ रखे हैं। तो 3 + 9 12 + 18 30, 30 + 30 60, 60 + 18 70 + 12, इसका टोटल कितना? 90। तो ऐसे 90 स्टूडेंट्स हैं जिनके बेटा मोर देन 0 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे बेटा आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 90। अब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनके 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं? जो 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो तो इन बच्चों के हैं, उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये तो लेस देन 10 है। तो अगर टोटल 90 बच्चे हैं जिनके मोर देन 0 हैं, तो लेस देन 10 उसमें से हटा दो 3, तो बाकी कितना बचेगा? ये 87, 90 - 3 87। फिर ऐसे ही बेटा उसके बाद हमें क्या चेक करना है? मोर देन 20 कितने बच्चों के हैं? तो ये 3 भी हटा दो, 9 भी हटा दो 90 में से, तो 87, या तो 90 - 12 कर लो 78, वरना 87 - 9 ये भी उसमें से हटा दो, तो ये आ जाएगा 78। फिर 78 - 18 ये आ जाएगा 60, फिर 60 - 30 ये आ जाएगा
30 और 30 माइनस 18 ये आ जाएगा 12। वरना मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जैसे हम अपर लोअर लिमिट जब लेते हैं, अपर लिमिट जब लेते हैं लेस देन में, तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 18 78, 78 प्लस 12 90। मोर देन के अंदर हम बेटा लास्ट वाली लिमिट नीचे से क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं 12। उसके बाद नीचे से प्लस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो मैंने यही बताया था 12 सेम लिख दो, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 78 60 प्लस 18 78, 78 प्लस 9 87, 87 प्लस 3 90। तो ये वही आएगा आपका, अगर आप नीचे से प्लस करके करते हो, कैसे भी आप उसको कर सकते हो। तो हमें सीरीज़ को सबसे पहले लेस देन में और मोर देन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें सीरीज़ को लेस देन में और मोर देन में कन्वर्ट करना है, ये हमने कर लिया है। अब हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, हम रजिस्टर पर भी बनाने वाले हैं। तो आप एक अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ हो आप ग्राफ पे कर सकते हो, ग्राफ नहीं है रजिस्टर पे भी कर सकते हो। मैं भी स्केल से नहीं बना रहा हूँ, फ्री हैंड से बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस देख सकते हो आप, वाई एक्सिस 0 मतलब ओरिजिन, और ये आ गया एक्स एक्सिस। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर हम जो शो करेंगे वो होगा मार्क्स, एक्स एक्सिस पर हम शो करने वाले हैं मार्क्स, और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ही होगी। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है, या तो आप इसके लिए ग्राफ यूज़ कर सकते हो, अगर आप रजिस्टर पे भी बना रहे हो या तो स्केल का यूज़ कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो। प्लीज़ ये जो गैप होता है यहाँ से मत लेना, ये कि जो लाइंस डली होती हैं रजिस्टर पर, इसको मत लेना। मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँगा तो मेरा ऑलमोस्ट गैप बेटा सेम ही रहेगा। ये मार्क्स आ गए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये आप स्केल से काउंट कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही एक्स एक्सिस पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये आपको नॉर्मल पहले एक ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर शो करने हैं मार्क्स, और अच्छे से लिख देता हूँ मार्क्स। यहाँ पर हम शो कर रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, या इसको बेटा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम बोलने वाले हैं। अब बस आपको इसकी प्लॉटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना, आपका अजीब बहुत प्यार से बन जाएगा। बेटा चेक करो, मार्क्स हैं लेस देन 10 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 3। मार्क्स है लेस देन 10 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 3। मार्क्स हम कहाँ शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। मार्क्स है लेस देन 10, तो 10 से पहले पहले, मतलब ये रहा मार्क्स तो लेस देन 10। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 3। बेटा यहाँ तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर शो कर रहे हैं, यहाँ तो 10 है, मार्क्स ये रहे 10, 10 पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 3। तो ये क्या लिख दिया हमने 3। मार्क्स लेस देन 10 हो गए और ये ऑलमोस्ट 3 के सामने बना दिया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वो क्या है, मार्क्स लेस देन 20 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए 12। मार्क्स ये रहे,
मार्क्स लेस देन 20 और स्टूडेंट्स कितने शो करने हैं 12, तो ये यहाँ कहीं हो गया, ये आ गया 12। फिर है मार्क्स लेस देन 30 और स्टूडेंट्स भी कितने हैं 30, मार्क्स लेस देन 30, 30 पे स्टूडेंट्स कितने 30। फिर ऐसे है मार्क्स लेस देन 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60, मार्क्स लेस देन 40, मार्क्स ये रहे, यहाँ पे आपको 60 के सामने 60। आप जितना अगर ग्राफ पे बेटा बनाने की कोशिश करो तो आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है मार्क्स लेस देन 50 और 78, 50 मार्क्स ये रहे और 78 आपका ये यहाँ कहीं आ जाएगा 78। फिर आपका है मार्क्स लेस देन 60, 60 पे 90, मार्क्स लेस देन 60, 60 पे 90, ये 90। ये आपकी इसकी जब प्लॉटिंग हो जाए आप इसको फ्री हैंड से क्या कर सकते हो, ज्वाइन ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, ये ऐसे चला जाएगा। ये जो हमारा आप इस पे लिख सकते हो, ये हमारा बन गया लेस देन ओजीव हो जाए जो आपका मन करे बोलने का, ये हमारा बन गया लेस देन ओजीव। तो ये मार्क्स प्लॉट करके इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ऐसे ही बेटा मोर देन 0 पे कितना है 90, मार्क्स है बेटा मोर देन 0 और फ्रिक्वेंसी कितनी है 90, मार्क्स मोर देन 0 और फ्रिक्वेंसी 0 पे कितनी है 90, तो 90 है ही, फिर भी लिख दिया है। तो मोर देन का थोड़ा ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा लेस देन का। फिर जो मार्क्स है लेस देन 10 और उस पर है 87, मार्क्स लेस देन 10 ये रहा और इस पर है 87, 87 आपका ये बन जाएगा यहाँ कहीं 87। फिर नेक्स्ट है आपका मार्क्स मोर देन 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 78, मार्क्स मोर देन 20, 20 पे बेटा ये है आपका 78, ये तो बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा 78। फिर है आपका मार्क्स मोर देन 30 और 60, मोर देन 30, 30 पे है 60, फिर है आपका मार्क्स मोर देन 40, 40 पे है 30, बेटा 40 पे आपको कितना पुट करना है 30, मार्क्स मोर देन 0 90, 10 पे 87, 20 पे 78, 30 पे 60, 40 पे 30, फिर है मार्क्स मोर देन 50 और वो है 12, 50 पे ये आ जाएगा 12। इसको भी फ्री हैंड से ज्वाइन कर सकते हैं, ये कितना आ गया है 50 पे 12। बेटा ये आपने 10 वाला 0 से ज्वाइन करा था, 50 वाला है तो इसको आप नेक्स्ट से ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला जो है हमारा ये हमारा आ गया मोर देन ओजीव, ये आ गया मोर देन ओजीव और ये आ गया लेस देन ओजीव। एरो डालने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ भी ऐसे भी लिख दोगे मोर देन ओजीव,
ये लेस देन ओजीव एलटीयू एमटीयू मतलब पूरा लिखना पड़ेगा आपको। जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा उसको बेटा आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका क्या होगा, मीडियन। मीडियन मार्क्स में निकलेगा, उस पर नहीं निकलेगा। जहाँ पर भी लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका मीडियन होगा, वो आपका मीडियन होगा। तो इसको मैं अभी बेटा ग्राफिकली प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कैसे। अगर आप देखोगे तो बेटा ये जो मीडियन है ये 35 ऑलमोस्ट मेरा सेंटर में ही आया है, ये 35 आंसर आपका आएगा। आप देख सकते हो एक बार। ये आपका फाइनल आ गया। इसी को सोल्व करने के पेपर में 4 से 6 नंबर है, कई बार 3 से 4 मार्क का भी दे देती है टीचर, कई बार 6 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। MTU अगर एरो डाल के ना लिखना हो तो मोर देन ओजाइव लेस देन ओजाइव लिख सकते हो। अब कैसे वेरीफाई करेंगे सर आंसर क्या है? या तो बेटा आपके पास देखो ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, नहीं तो आप इसको बेटा क्रॉस वेरीफाई करके आओगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले स्केल लिख देते हैं। स्केल क्या यूज़ किया है, 1 सेंटीमीटर जो गैप है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है 10 मार्क्स, ऑन एक्स एक्सिस ऐसे भी लिख सकते हो स्केल, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर टू 10 मार्क्स, तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू आएगा ये। और 1 सेंटीमीटर वाई पर कितना है, 10 स्टूडेंट्स लिए हैं ऑन वाई एक्सिस। तो मैंने आपको ये टेबल लेस देन मोर देन में कन्वर्ट करा, उसके बाद इसको ग्राफिकली प्लॉट करा। मार्क्स ध्यान रखना है आपको, एक्स एक्सिस पर लेंगे, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 पर 10 पर कितना था 3, 20 पर वो मार्क्स देखने आपको, लेस देन 10 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट आएगा ये आपका जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या आएगा, मीडियन। हो गया होगा, किसी का रहता है एक बार वीडियो पॉज कर लेना। सर अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा 35 आया, अब ये सही है नहीं हमें कैसे पता लगेगा? बेटा आप एक काम कर सकते हो, देखो भाई मेरे पास वहाँ पे उस पेज पे तो जगह है नहीं, मैं दोबारा टेबल में उसी में एडजस्ट करूँ। मैं एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था क्या, हमें मार्क्स गिवन थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। यहाँ पर गिवन थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा F। गिवन था 3, 9, 18, 30। ओहो सर ये तो 3, 9, 18, 30 ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। बेटा 18 और 12 ये अब ये डिक्रीज़ हो गई, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है। सोचो अगर ये मीडियन का नॉर्मल क्वेश्चन होता आप लोग क्या करते, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इसको क्या करते, सोल्व करते। आप सबसे पहले बेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, इसके निकालते CF कैसे निकालते, 3 पे 3 सेम, 3 + 9 12, 12 + 18 30, 30 + 30 60, 60 + 18 78, 78 + 12 90। ये n इज इक्वल्स टू समेशन f इज इक्वल्स टू 90। आप लोग यही करते हैं जैसे नॉर्मल मीडियन में क्वेश्चन सोल्व करते हो, चेक करते हैं सेंडिंग ऑर्डर में है जी है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, उसके बाद आप इसकी क्या निकाले थे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब जैसे कि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, आप सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाते। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे n/2 होता है। n कितना गिवन है, 90। 90 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 45। अब ये 45 आ गया। अब 45 को इसके बाद आप लोग बेटा चेक करते थे कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, कि ये कहाँ पर लाए करने वाला है। 3, 12, 30, 60, बेटा ये लाए करेगा 60 के अंदर। इसकी जो कोरस्पोंडिंग मार्क्स होते थे, क्लास होते थे, ये आपकी क्या बन जाती थी, मीडियन क्लास। ये आपकी क्या बन जाती थी, मीडियन क्लास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 45th आइटम लाइज इन द ग्रुप। किस ग्रुप में ला करेगा बेटा, 30 to 40। इसके बाद हम मीडियन का क्या लगाते थे, फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला था, याद होगा आपको, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F/I। L1 होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है 30 to 40, तो इसकी जो लोअर लिमिट आएगी वो आएगी 30। n/2 यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो कितना है, 45। फिर लेते थे CF होता था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली, इसके ऊपर वाली क्या, CF, और इसकी फ्रिक्वेंसी ही वो F होती थी, और I इस क्लास इंटरवल गैप 10। तो CF है 30, वो भी है 30, ये भी 30, और ये है 10। 30 प्लस 15/30 इंटू 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। 30 प्लस 5, 35। मीडियन कितना आ गया, 35। तो ये आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको ओजीव बनाना होगा या ग्राफिकली मीडियन को कैलकुलेट करना होगा। तो ये लेस देन मोर देन दोनों कन्वर्ट करके आपको वेरीफाई भी करना होगा। इसके लिए आपको बेटा 6 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत प्यार से। तो 45 माइनस 30, 15/30, 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 2 से मैंने 10 डिवाइड कर दिया, 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, आ गया 5। आंसर इज 35। ये हमारा जो पूरा क्वेश्चन है यहीं ख़त्म हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्राफिकली मीडियन निकालना था। हमने पहले सेंटेंसेस, एक स्टेटमेंट लिखी कि मीडियन निकालने के लिए लेस देन मोर देन ओजीव मेथड से हमें नॉर्मल सीरीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। लेस देन मोर देन में, इसको क्या करा, कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या बनाया बेटा, इसका एक ग्राफ बनाया, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये रहा लेस देन अपर स्लोपिंग, मोर देन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ये क्या होगा हमारा मीडियन, वो कितना आ गया, 35। और इसको मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई भी करके दिखा दिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। किसी का रहता है प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज कर सकता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था हमारा 6 मार्क्स का आता है। अब मैं आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन करवाता हूँ। ये हमने बेटा मीडियन निकाला ग्राफिकली लेस देन और मोर देन ओजीव दोनों से। हम सिर्फ लेस देन ओजीव बनाकर या सिर्फ मोर देन ओजीव बनाकर भी मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वही हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडियन ग्राफिकली बाय लेस देन ओजीव
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडियन ग्राफिकली बाय लेस देन ओजीव with the help of data given below। सेम ही क्वेश्चन है, उसी को सिर्फ अब हमें लेस देन उससे करके दिखाना है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। मार्क्स 0 to 10, हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये थे 3, 10 to 20 ये था 12, 20 to 30 ये था 30, सॉरी एक थे 9, 18, 30, 18, 12, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इसका अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। सिर्फ लेस देन ओजीव बनाकर हमें इसका मीडियन निकालना है। देखो, लेस देन ओजीव बनाने के लिए भी हमें लेस देन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन सीरीज में। तो सबसे पहले आप इसका क्या करें, सॉल्यूशन या फिर आंसर। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ इस बार। मार्क्स लेस देन में हम क्या लेते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, किसी का रह गया हो तो। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसका हमें मीडियन निकालना है सिर्फ लेस देन ओजीव बनाकर। मार्क्स लेस देन, बेटा लेस देन में क्या लेते हैं, अपर लिमिट, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, साथ ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये CF निकालेंगे। फोर्टी, 50, 60। CF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेस देन कितने बच्चों के मार्क्स, 10, 3, फिर लेस देन 20, 3 + 9, 12, लेस देन 30 में 18 + 12, 30, फिर 30 + 30, 60, 60 + 18, 78 + 12, 90। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे आता है, तो इस बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये हमारा लेस देन ओजीव मेथड के लिए बेटा हमने इसको लेस देन फ्रीक्वेंसी में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में इसको कन्वर्ट कर लिया, लेस देन वाला, सॉरी 90 है। 3 + 9 12, 12 + 18 30, 30 + 30 60, 60 + 18 78, 78 + 12 90। नोट कर लिया होगा। अब इसके लिए हमें फिर से ग्राफ बनाना है, लेकिन सिर्फ पूरा ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ लेस देन का ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। आप लोग ग्राफ पे बनाना चाहे ग्राफ पे बना सकते हो, रजिस्टर बनाना चाहो 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो स्केल से मेजर करके। एक्स एक्सिस पर हम क्या शो करने वाले हैं, मार्क्स। वाई एक्सिस पर क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार यहाँ तक बना लो। कहीं सोचो सर तो बहुत जल्दी जल्दी करवा देते हैं, हम कैसे करें इतना जल्दी जल्दी।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पुट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये प्लीज़ ये लाइंस जो ड्रॉ हो रखी हैं इसका गैप मत लेना, अपने हिसाब से ले लेना। अब देखो हमें लेस देन का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आपको अपने साथ साथ टेबल देखना पड़ेगा। मैं बार बार पेज टर्न नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही बता दूँगा। सबसे पहली जो चीज़ थी वो था लेस देन 10। लेस देन 10 बेटा मार्क्स कितने थे? लेस देन 10 मार्क्स ये रहे लेस देन 10। और इसकी फ्रिक्वेंसी जो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने थे? 3। 10 पर कितना आ गया? 3। जो आपने सेम बेटा लास्ट टाइम बनाया है वैसा ही बनेगा बिल्कुल, सिर्फ इस बार लेस देन का ड्रॉ करना है। फिर मार्क्स थे लेस देन 20। लेस देन 20 मार्क्स पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे 12। तो मार्क्स ये आ गए 20 पे ये थे 12। फिर थे लेस देन मार्क्स 30। लेस देन 30 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 पे स्टूडेंट्स थे 30। फिर ऐसे ही था लेस देन 40 पे जो मार्क्स थे आपके वो थे 60। लेस देन 40 पे जो आपके मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 60। यार इसमें गड़बड़ी है। 60। फिर आपके थे लेस देन मार्क्स से बेटा लेस देन 50 पे थे आपका 78। 50 पे थे 78 यहाँ कहीं। फिर था आपका मार्क्स लेस देन 60 पे थे 90। ये आपकी क्या हो गई है प्लॉटिंग। मार्क्स लेस देन 10 पे 3, 20 पे 12, 30 पे 30, 40 पे 60, 50 पे 78, 60 पे 90। अब आपको फ्री हैंड से क्या करना है? ज्वाइन ओरिजिन से ज्वाइन करोगे 3, 12। ये आपका है लेस देन कर्व, या आप इसको लेस देन ओजी भी बोल सकते हो। सर ये तो हमें पहले भी समझ आ गया था जब हमने प्लॉटिंग करी थी। अब बात ये बताओ कि इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? उसमें तो हम क्या करते थे, मोर देन बनाते, इंटरसेक्ट करते मीडियन आ जाता था। मीडियन का बेटा आपको याद हो मैंने कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला सिखाया था। सबसे पहले मीडियन का निकालते थे n/2। मीडियन जो हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे? क्या फॉर्मूला अप्लाई करके? n/2। n यहाँ पे बेटा n क्या था? जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो थे 90। 90 को डिवाइड करेंगे 2 से, वो क्या आ गया? 45। 90 को डिवाइड करेंगे 2 से वो क्या आ गया? 45। तो इस बार जो मीडियन निकालने में हेल्प करेगा बेटा वो ये चीज़ करेगी। मीडियन का फॉर्मूला n/2। n/2 क्या? 90 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया? 45। बेटा 45 को अगर आपको याद हो हम कहाँ चेक करते थे? 45 को हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में चेक करते थे। अभी आया 45 यहाँ कहीं पड़ेगा। ये क्या है? n/2, 90 डिवाइड बाई 2 क्या? 45।
ये जो आएगा ये हमने मार्क कर दिया 45। अब आपको एक काम करना है, इसको बेटा ज्वाइन करना है ऐसे। इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही इसको ज्वाइन करना है। ये ऑलमोस्ट फिर से आपका जो मीडियन है, पहले भी 35 आया था, अब भी 35 आया है। ये ग्राफ पर बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट बनकर आएगा। बस डिफरेंस ये है, लेस देन कर्व जैसे बनता था वो वैसे ही बनेगा, लेस देन कर्व जैसे बनता था वो वैसे ही बनेगा। बस इस बार जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है बेटा, कि इस बार जो हमें पहले इंटरसेक्ट करते थे वो नहीं कर सकते, तो मीडियन का फॉर्मूला चेक करना है n/2 का। किसका फॉर्मूला चेक करना है, n/2 का। n/2 45 को आपको चेक करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये n/2 90 डिवाइड बाई 2 45 आ गया। जो यहाँ पे आएगा इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को नीचे ऐसे ले आओ, जो यहाँ पे फिर से आएगा मार्क्स के सामने वो आपका बन जाएगा मीडियन। देख सकते हो एक बार इस ग्राफ को। सॉरी वो गलती से जूम हो गया था। देख लो मीडियन 35 आया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। चलो नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। हो गया होगा सबका। बस इसी मेथड को अब हमें करके दिखाना है मोर देन। उससे मोर देन में भी ऐसे ही बेटा n/2 निकालना है, लेकिन अब मैंने वादा करा था क्लास में 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब। अच्छा उससे पहले इसका स्केल लिख सकते हो। स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ये अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस सेम है। इस बार जो हमें मेथड करना है बस वो मोर देन से क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप भी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडियन ग्राफिकली बाय मोर देन
Ojeev with the help of data given below. फिर से मार्क्स 0 to 10. Number of students 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 3, 9, 18, 30, 18, 12. ये फिर से हमारा क्या है, सेम ही क्वेश्चन है. 0 to 10, 10 to 20, ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. इस बार हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली. तो ये आपका क्वेश्चन था. अब इससे करते हैं सॉल्यूशन आंसर. सबसे पहले इस सीरीज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोर देन सीरीज में. मार्क्स मोर देन में हम जो लेते हैं वो लेते हैं बेटा लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 50. मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50. यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ नहीं, वो CF ही होता है. देखो लॉजिक सिखा चुका हूँ, थोड़ा अब नई चीज़ सिखाता हूँ. मोर देन में आप बेटा लास्ट वाला सेम लिख सकते हो, 12. नीचे से प्लस करना स्टार्ट कर सकते हो. 12 + 18, 30. 12 सेम, 12 + 18, 30. 30 + 30, 60. 60 + 18, 78. 78 + 9, 87. 87 + 3, 90. वरना आपको लॉजिक पता है, मोर देन मार्क्स पूछे हैं, मोर देन 0, 0 सारे ही हैं, तो इन सब का टोटल होता है 90. 90 भी लिख दो. फिर मोर देन 10, 10 से ज़्यादा किसके, तो ये 3 मार्क्स उसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो 90 - 3, 87. फिर मोर देन 20 में ये भी एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड. 87 - 9, 78. या 90 - 12, 78. ऐसे कैसे भी कर सकते हो. फिर 78 - 18, 60. 60 - 30, 30. 30 - 18, 12. लास्ट वाला सेम अपने आप आ जाएगा. ये आपका क्वेश्चन, ये भी तक आपने नोट कर लिया होगा. किसी का रहता है प्लीज़ एक बार वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर लो. चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं. एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम शो करने वाले हैं मार्क्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मार्क्स में 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80 से ज़्यादा तो काम ही नहीं है। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमारी नॉर्मल प्लॉटिंग हो गई है। ये मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको टेबल चेक करना है और टेबल के अकॉर्डिंग क्या करनी है प्लॉटिंग। सबसे पहले है मोर देन ज़ीरो। मोर देन ज़ीरो पे मार्क्स हैं बेटा मोर देन ज़ीरो, ज़ीरो आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 90। 90 ज़ीरो पे 90। एक्स एक्सिस पर मार्क्स हैं, वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स, ज़ीरो पे 90। फिर मार्क्स है मोर देन 10। मोर देन 10 पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 87। 10 ये रहा, 87 कहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है मार्क्स में मोर देन 20। 20 पर है 78। 20 पर है 78। यहाँ कहीं आएगा। मैंने सही कर दिया, थोड़ा वाइटनर लगा के। फिर नेक्स्ट है मोर देन 30। 30 पे है 60। 30 पे है 60। फिर नेक्स्ट है मोर देन 40। मोर देन 40 पे है 90। 30 40 मार्क्स और स्टूडेंट्स हैं 30। फिर है मोर देन 50। 50 पे है 12। ये हमारी प्लॉटिंग हो गई है, बस इसको ज्वाइन करना है। मैंने बताया था 50 है, 50 पे आ रहा है तो नेक्स्ट वाले पे ज्वाइन करते हैं। जैसे लेस देन में ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले से ज्वाइन कर देंगे। ये है हमारा मोर देन को, ये ओजीव, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है। अब लेस देन ओजीव तो बनाना नहीं है, इसको इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू n/2। n कितना था 90। 90 डिवाइड बाई 2 कितना 45। मीडियन इज इक्वल्स टू n/2। n/2 कितना है 90 डिवाइड बाई 2 45।
ये 45 को बेटा चेक करना है सी एफ क्या होती थी स्टूडेंट्स? 45 लाई करेगा यहाँ पर, ये क्या है ये n/2 90 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 45। फिर इसको क्या करना है आगे ज्वाइन करना है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। थोड़ा सा ग्राफ का फ़र्क है। ये फिर से आंसर हमारा ये क्या आ जाएगा मीडियन 35। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। किसी का रहता है आप इसके लिए एक बार वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर सकते हो। मैं स्केल और लिख देता हूँ। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ये आपका स्केल हो गया। ये हमने इसका ग्राफ बना लिया, मीडियन निकाल लिया 35। किसी का रहता है एक बार वीडियो पोस्ट कर लेना। बच्चे ये आपका होमवर्क है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट लेस देन एंड मोर देन हो जाए, मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट करा इंटरसेक्ट करके मीडियन निकालना है। सेकंड पार्ट में सिर्फ लेस देन ओजीव जो हमने सेकंड क्वेश्चन करा, और सिर्फ फिर नेक्स्ट में मोर देन ओजीव मेथड, सिर्फ मोर देन से जिसमें वो n/2 लगेंगे इन दोनों में, और इसमें इंटरसेक्ट करके। ये आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर जो बेटा मीडियन आएगा वो 30 आना चाहिए। अगर आप बच्चों का 30 आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हो। पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, और प्लीज़ पक्का पक्का होमवर्क कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।